नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1। और यह मॉडल पेपर जो है प्रथम शताब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए JCRT द्वारा जारी की गई है। और इसी मॉडल प्रश्न पत्र आधारित जो है इस बार प्रथम शताब्दिक परीक्षा में भी पेपर देखने को मिलेगा। जैसा कि इस बार सभी प्रश्न MCQ होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40। समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। और यहाँ पर जो 40 प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग सभी का उत्तर जो है जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए एक एक करके सभी का उत्तर को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस भी आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम टू सेम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया? देखिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जो है आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? याद रखिएगा, सुमेरियन सभ्यता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदी के बीच में जो है विकसित हुई थी। दजला फरात, यहाँ पर दजला और फरात अलग अलग है। अगर ऑप्शन सी में दिया रहता कि क और ख दोनों, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम लोग सही कर देते, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग है, दजला, फरात, नील, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदी के बीच में जो है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग करेक्ट कर देंगे, क्योंकि दजला फरात अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साथ नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरदुक। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? याद रखिएगा, किलाक्षर लिपि। किलाक्षर लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किलाक्षर लिपि। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनिनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इनिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असुर वेनिपाल कहां के शासक थे? असुर वेनिपाल कहां के शासक थे? असीरिया, क्रीट, रूस या चीन के? याद रखिएगा, असीरिया के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की उर देवता किससे संबंधित थे? सूर्य, चंद्र, जल या पवन? उर देवता किससे संबंधित थे? चंद्र के, चंद्र देवता, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान या यूनान? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मंदिर, मस्जिद, चर्च या इनमें से कोई नहीं? जिगुरत जो है मंदिर हो जाएगा, जिगुरत जो है एक मंदिर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो उस साम्राज्य का नाम है रोमन साम्राज्य। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर नदी के किनारे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, टाइबर नदी। नेक्स्ट है, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? एट्रस्कन हो जाएगा, एट्रस्कन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, रोम का पहला सम्राट कौन बना? रोम का पहला सम्राट कौन बना? हो जाएगा आपका अगस्टस सीजर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगस्टस सीजर रोम का पहला सम्राट, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहां पर कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए। कॉन्स्टेंटाइन हो जाएगा आपका, कॉन्स्टेंटाइन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था हनीबल, गैलन, प्लिनी या टलेमी? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका गैलन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? ग्लेडिएटर जो है योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, योद्धा गुलाम पहलवानों को। नेक्स्ट देखिए, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या रोमन? रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन, याद रखिएगा लैटिन। नेक्स्ट देखिए, ड्रेसल 20 क्या था? ड्रेसल 20 क्या था? मिट्टी का बर्तन, याद रखिएगा मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोसियम था एक सैन्य टुकड़ी का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम, एक व्यापार सरणी का नाम? कोलोसियम जो है एक अखाड़े का नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इस्लाम धर्म की स्थापना कहां हुई? इस्लाम धर्म की स्थापना जो है मक्का के अंदर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होगा, मक्का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, पहले खलीफा कौन बने? पहले खलीफा जो है अबू अकबर बने थे, अबू अकबर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरे खलीफा कौन बने, तो याद रखिएगा उमर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरे खलीफा कौन बने, याद रखिएगा उस्मान। क्लियर है, उस्मान। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे, मंगोल, हून, बद्दू या फिनिशियन? इनमें से सही हो जाएगा आपका बद्दू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? याद रखिएगा दमिश्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, दमिश्क। नेक्स्ट देखिए, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? यूनानी, रोमन, चीनी या ईरान? बताइए, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो याद रखिएगा ईरानी। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? याद रखिएगा फिरदौसी ने, फिरदौसी। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? खलीफा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, खलीफा। नेक्स्ट देखिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? माता का जो नाम था अमीना, और पत्नी का नाम था खदीजा, याद रखिएगा खदीजा। नेक्स्ट है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा, सामंत, जमीन का टुकड़ा या कमी? फ्यूड का शाब्दिक अर्थ है जमीन का टुकड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। फाइव क्या है? फाइव, फाइव क्या है? सामंत, कृषक, जागीर या विशफ? फाइव जो है जागीर।
सर्फ किसे कहा जाता था? सर्फ जागीर को या पोप को या भूदान या दुर्ग? सर्फ जो है भूदान को कहा जाता था, भूदान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सामंती समाज। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मार्ग ब्लॉक। याद रखिएगा, मार्ग ब्लॉक। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक मार्ग ब्लॉक थे। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? नाइट। याद रखिएगा, नाइट। ये सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? राजा, अर्ल, बैरन या किसान? सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? याद रखिएगा, राजा। नाइट किसे कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट किसे कहा गया है? घुड़सवार योद्धाओं को, स्वतंत्र सेना किसानों को, कृषि दर्शन को या गुलामों को? नाइट जो है घुड़सवार योद्धाओं को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 38 को ध्यान दीजिए। बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? याद रखिएगा, शार्लमां को। शार्लमां, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ग्रिगोरी, पायस, पाल या इनोसेंट? बताइए, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? याद रखिएगा, ग्रिगोरी को। ठीक है, ग्रिगोरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो दोस्तों, ये था हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 1, और इसके बाद जो है सेट 2 जो है अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिए, और वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोज मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।